वेलकम जिमी भाई। हाय। थैंक यू सो मच कि आप आए, इतना टाइम निकाला। आई नो ही वॉज रियली बिजी एंड ही वॉज सेइंग सो मच कि नहीं मैं आना चाहता हूँ, लेकिन कुछ टाइम की वजह से किसी से अटक गए थे, मिस्त्री का प्रॉब्लम। या एंड कॉमेडी इज़ अ सीरियस बिजनेस, यू नो। लोग कहते हैं कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है। सो बेसिकली दो ही लोगों के पंचेस होते हैं जो सॉलिड पढ़ते हैं, एक अपने बॉक्सर और दूसरे स्टैंड अप आर्टिस्ट, राइट। और दोनों की आवाज़ अलग अलग निकलती है। बॉक्सर मारते तभी, अगर पंच नहीं पड़े तो पब्लिक की पंच पड़े किक के साथ। किक के साथ बॉक्सर जब मारता तब होता है, और जब भी कॉमेडियन जब भी पंच मारते तभी लाफ्टर आता है। या सो जिमी भाई, स्टार्टिंग से बताइए कि आपको डेफिनेटली आपके घर पे इतने बड़े लेजेंड है पहले से ही, और जब आप छोटे थे तब से वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो जैसे कि आपने कहा था कि मैं जब भी छोटा था तब से उनको देखा था, तब से मुझे मोटिवेट मिला कि जैसे कि आपको देख के सब मोटिवेट होते हैं, ऐसे आप भी मोटिवेट हुए उनको देख के। क्या था वो कि मैं अपने व्यूअर्स को पहले बता दूं कि लेजेंड और भाई ये सब चल रहा है, तो जॉनी लीवर की बात चल रही है। सबको पता है वो। आई थिंक एवरीबॉडी नोस। 5-6 साल की उम्र में जब जॉनी भाई को फर्स्ट टाइम देखा था माटुंगा में, वरदराजन का गणपति होता था, तो उस गणपति में हम लोग शो देखने गए थे, बहन वगैरह हम सब गए थे, तो फुल था शो। तो जब हम लोग पहुंचे तो तभी जॉनी भाई की एंट्री हो स्टेज पे हो रही थी। जैसे एक तो हमको जगह नहीं मिल रही जाने के लिए, इतनी भीड़ है, तो कैसे घुस के हम लोग गए कि मेरा भाई है। वो बोलते चल क्या मजा। तो घुस के तो जॉनी भाई की जब एंट्री हुई तो वो जो तालियां, क्योंकि वो हर साल करते थे, राइट। तो उनके फैंस उस टाइम पे, मतलब ये कितने साल पहले के, 5 साल, मतलब मैं 5 साल का था तो जॉनी भाई तो 18-19 ईयर्स के हो गए थे तब भी उतने फेमस थे। 90s की बात है। ये एज डिफरेंस हमारे बीच में 14 ईयर्स। अच्छा। तो वो जो उनका जो वेलकम हुआ स्टेज पे, और लोग तालियां बजा रहे हैं, जॉनी भाई को मतलब नमस्ते, और तालियां बज रही, जॉनी भाई को लेटना पड़ा स्टेज पे। मेरे भाई को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं स्टेज पे ये करते हुए। मैं उसी वक्त मैंने ठान लिया उस 5 साल की 6 साल की उम्र में कि मतलब ये बनने का मुझे, मतलब मम्मी तो स्कूल भेजती थी तो इंस्पेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये वो हमें हर रोज मतलब स्कूल जाने के रोज, तो ये सब चीज़ें ना। तो लेकिन उस दिन मैंने ठान लिया कि मुझे करना तो यही करना है, कॉमेडी करना है। दिस वाज इन लेट 80s, नो? 81-82 में कैसेट आई थी, तो उसके पहले भी कर रहे थे ना ये। वो जो रिस्पेक्ट, वो उनको जो रिसीव कर रहे थे लोग, उनके पंचेस को, तो वो वहाँ पर मेरी लाइफ, मतलब मैंने अब ये ठान लिया कि मुझे यही करना है। फिर उसके बाद स्कूलिंग भी मेरी खास हुई नहीं, 10th तक आए हैं, उसके बाद पढ़ाई हो नहीं पाई। फिर जॉनी भाई का असिस्टेंट ही बनता रहा मैं, मतलब उनके हमारा केयर ऑफ नंबर था। एब्सोल्युटली। वहाँ से मैसेज लेके आना, किसका मैसेज आया, किसका फोन आया, शोज के वगैरह ना, तो मैं वो काम से शुरू किया मैंने। उसके बाद जॉनी भाई का मैनेजर हूँ आज मैं, इतने सालों से। जॉनी भाई ने कभी मैनेजर रखा नहीं, सेक्रेटरी रखा नहीं, तो मैं ही उनके काम संभाल रहा हूँ। आई सी। तो मेरी मम्मी बोलती कि हमारे घर पे जैसे मेरे को बच्चा पैदा हुआ तो मम्मी बोलती नहीं, इसको भी एक असिस्टेंट चाहिए। तो मैं मम्मी मान गई कि ये असिस्टेंट है। तो मैं उनको मैनेज भी करता रहा, मतलब अभी भी कर रहा हूँ, मतलब। और फिर जब शोज कर रहे थे वो, तो जो स्टेज शोज, तो फिर उनके नाइट 82 में कैसेट्स आई, तो उनके खुद के नाइट्स होते थे, जॉनी नाइट, तो उसमें मैं मैनेजर था, सबको पेमेंट करना, ये करना। कब तक आपकी एज क्या हो गई होगी? 15 साल का, 15-16 साल की उम्र से मैं जॉनी भाई के शोज वगैरह सब आर्टिस्टों को पेमेंट करना, राजू श्रीवास्तव, नरेंद्र सिंह बेदी, मधु आचार्य, इंडिया के टॉप आर्टिस्टों को जॉनी भाई अपने जॉनी लीवर लाइव में रखते थे। रफली 10th क्लास में थे उस वक्त, 10th के बाद पढ़ाई तो हुई नहीं। तो फिर मैं नरेंद्र सिंह बेदी, राजू श्रीवास्तव, मधु आचार्य, हैदराबाद के हबीब कदीर, अतुल भूपेंद्र, है ना, मतलब इंडिया के टॉप के स्टैंड अप आर्टिस्ट जॉनी भाई के साथ रहते थे स्टार्ट करने के लिए ना। स्टार्ट जॉनी भाई का तो रहता था 1.5 घंटे का परफॉर्मेंस, तो बाकी जो भी फिलर्स जो बीच में रहते थे वो भी पावरफुल रहते थे। अच्छा। तो उसके जरिए मैं सबको देख रहा हूँ मैं, उसके पहले से नॉट ओनली शो, घर पे आना जाना, शोज देखना।
टॉप के आर्टिस्ट परफॉर्मर को देखता आ रहा हूँ बचपन से। इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ता गया। फिर जो भी हम लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी, उर्दू, तो पाकिस्तानी कैसेट्स, परफॉर्मेंस क्या क्या देखने लायक हो, वीडियो सब देखते आ रहे। आई रिमेम्बर वो टाइम पे बहुत पॉपुलर था एक बकरा किश्तों पे, बकरा तो ड्रामा था। ड्रामा, पहले अच्छा। मोइन अख्तर के कैसेट्स, सलीम छबीला पाकिस्तान के, फिर हमारे मध्य प्रदेश के नायकर, बहुत बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडियन, मतलब ये लोग मतलब कोर ऑथेंटिक स्टैंड अप कॉमेडियन अभी भी है के नायकर साहब, जो मतलब ऐसे परफॉर्म करके उनको कैसेट सुनोगे तो ऐसा लगेगा 10 लोग अलग लोग बात कर रहे हैं, कॉमन एक्टर वॉइस भी एंड कॉमन लोगों का भी इमिटेट करना। तो सो डेफिनेशन ऑथेंटिक का यही है। कि तो मतलब इतने दिग्गज लोग को सुनता आया हूँ मैं। तो मुझे शुरू करना था, स्टैंड अप में आना था, राइट। तो फिर चैलेंजिंग है मेरे लिए, तो क्योंकि सब कुछ हो गया है, बार वहाँ पे और फिर देन मैं ब्रदर हूँ उनका, जॉन लीवर का भाई हूँ, तो मेरी कंपैरिजन में 0 हूँ, तो मेरे पूरा 100 से हो रहा है, राइट, टॉप में। तो मुझे शुरू करना है तो भी मैं सोचता था कि नहीं खुद का एक्ट तैयार करूँ, खुद का एक्ट करूँ, और ऐसा नहीं हो पाता। सिंगर भी कोई आता है तो किसी की आवाज में गाते हुए आते हैं, जैसे करेक्ट, या सोनू जी, रफी साहब को गाते हुए, करेक्ट, फिर कोई ना कोई किसी ने करते हो ना। पहले तो मैं सोच रहा था कि मैं खुद के बनाऊंगा, खुद के एक्ट बनाऊंगा। ये बात हुई कि नए नए एक्टर लोग की आवाज निकालना मैंने पकड़ना शुरू किया, मिमिक्री। मिमिक्री जैसे हमारे मिमिक्री, अभी तो स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं, हम लोग तो इंडिया में मिमिक्री करते करते स्टैंड अप करते थे, राइट। तो फिर जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, संजय दत्त की आवाज निकालता था मैं, नए उस टाइम पे शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक कुमार, वो चलता था। तो वो मेरे लिए नया था कि तो जॉनी भाई कभी उनके दोस्त आते थे ऑर्केस्ट्रा के, अभी इधर, अभी मतलब मेरे घर का नाम अभी है, अच्छा। वो जैकी श्रॉफ ओ हीरो का बेटा लोग इतना पीऊंगा और सीने खून पार तक, उस पिघले हुए खून से श्रीकांत माथुर के बंगले पे लिखूंगा राधा। मेरी अनिल कपूर का बात इस खाने की नहीं है ठकराल, बात उस खाने की है, इस गरीब खाने की, और इस गरीब खाने में जो भी पैर रखेगा उसको मैं क्या भगवान माफ नहीं करेगा। नाम पिक्चर कि संजय दत्त, तुम लोग 6 जन मिलकर शायद मुझे मार सको, लेकिन तुम में से कोई भी पहला आदमी मेरे तरफ पहला कदम उठाएगा, मुझ पर पहला हाथ उठाएगा, माँ कसम मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 15-16 साल की उम्र में ये हमारे ऑर्केस्ट्रा फील्ड में बहुत नया था, तो जो मेरे दोस्त जो भी आते थे उनको बोलता है नई आवाज निकालते, आवाजों में नहीं थे, बट पंचेस जोक्स जो है वो बनाना मुश्किल है। तो फिर हमारे सीनियर आर्टिस्ट के जोक्स, जॉनी भाई के जोक्स से मैंने शुरू किया। सो यानी घर पे जॉनी भाई ने आपको बताया कि परफॉर्म करके दिखाओ, दैट्स हाउ यू स्टार्टेड। बाद में स्टेज पे जाने लगे, परफॉर्म करना मतलब जो आता था वो करना। और जॉनी भाई का कैसेट बहुत हिट हुआ था, तो मैं कैसेट की पूरी नकल करके मैं अपना रिकॉर्ड करता था। अच्छा, मेरी बहन रिकॉर्ड करती थी। अच्छा। तो पूरा ऐसे मैं कॉट के, हम लोग झोपड़ी में रहते थे, तो एक कॉट और नीचे हम सब सोते थे, भाई ऊपर सोते थे, तो हम लोग नीचे कॉट के नीचे, बच्चों लोगों का फेवरेट जगह होता है कोजी, तो वो वहां पर रह के मैं मिमिक्री करता, तो मेरी बहन टेप करती थी। तो मेरे पड़ोस में थे एक बहुत आर्टिस्ट अच्छे, श्याम जी भाई गुजराती, अरे बाप रे, बोले तुमको पता है ये क्या कर रहा है, इतना छोटा है, पूरा स्क्रिप्ट याद है इसको, और ऐसे आवाज, और वो टाइम तो मतलब 7-8 साल, 8-10 साल का, 10-12 साल का रहूँगा, तो पूरी आवाज है, ओम प्रकाश, ये वो पूरा स्क्रिप्ट के साथ पूरा सुन के बैठ था ना, तो कैसे बोले अरे बाप रे ऐसा करता है करके, तो वो तो मस्ती चलती थी, ये चलता रहा। हम लोग उधर साइन कोलियाने में थे। फिर आर्टिस्ट बनना भी मेरे लिए कोई एक्सीडेंटली हो, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से मैं स्टेज पे आना हुआ। ये किस्सा मैंने कभी शेयर नहीं किया, लेकिन है इंटरेस्टिंग किस्सा। एक किस्सा हुआ था हमारे साइन कोलियाड़ा में, लफड़ा होता है ना बॉम्बे में, राड़ा हो गया, मतलब अपना एरिया तो वैसे था, फुल एकदम हो गया। तो बमा बम, हम तो अभी कुंफू सीखते थे वो टाइम पे, सीखते थे, 2-3 लड़के कुंफू वाले क्रिकेट खेलते। तो एक किसी हमारे दोस्त में से एक हवलदार था, उसका कोई वो दूसरे एरिया का हवलदार था, मतलब दूसरे एरिया में, तो अभी इधर तो हमारे रहता था, तो उधर कोई जुआ खेल रहे थे। अच्छा, तो उन्हें बंद कर, तो वो तो अभी पुलिस बना ना, तो वो दूसरे बोले चल तू क्या सिखा रहा है, तो उसको अगर ईगो प्रॉब्लम है, हवलदार साल मेरे तो
चल निकल, वो तेरे को दिखा, वो लोग 4 लोग ऊपर आए, तो वो बंदा हमको आगे बोला क्या ऐसा ऐसा, बोला आने दो, कौन आता, वो इधर एरिया में आया, तो हम लोग बोला तेरे को तुमको दिखाएंगे, तो वो लोग 4-5 लोग आए, हम लोग तब तक 6-7 लोग इकट्ठा हो। अच्छा। तो मारामारी हुई वहाँ पर, एक बंदा पकड़ में आ गया, उसको बहुत मारे हम लोग, तो मैंने भी एक हाथ मार दिया, 7 लोगों ने मारा, उसकी तो हालत खराब हो गई, उसकी एक जो हाथ में आ गया, भीड़ में रहता ना कि अगर आप हाथ नहीं उठाएंगे तो आपको डरपोक बोलते है ना, तो सब गफलत में मार दिया, और वो तो मारा बेचारा, हालत खराब हो गई, निकल गया किसी तरह से, और उधर मैं लीड लिया उसके बाद, मतलब अगर कोई भी पकड़ा गया ना, पुलिस कंप्लेंट तो होगा, तो पहला नाम सबका नाम देने का, सभी लोग इन्वॉल्व थे ना, ऐसा। तो एक दिन 2 दिन हुआ, दूसरे दिन घर पे बैठा था, तो सबसे पहले मैं ही पकड़ा गया, पुलिस आई बोलते हैं, पुलिस साहब ने बुलाया, खाली इंक्वायरी करना है, गया अंदर, फिर उसके बाद वो किस्सा हुआ, सबके घर बता रहा हूँ मैं, ये था, अच्छा ये भी था, घर पे कोई नहीं मिल रहा, सब भाग गए, सब भाग गए। बड़ा कॉमेडी किस्सा था, 1-2 महीने बोले अरे वो किधर गया, अरे कीर्तन में गया, वो डॉक्टर पुलिस वाला बोलता है दिमाग, अच्छा गुंडा कीर्तन में भी जाता है। अच्छा वो हम लोग पंजाबी एरिया में रहता है ना, तलवार हर घर में रहता है, तो वो लफड़े में एक बंदा पकड़ा गया था गरीब साहब, उसको मारने के तलवार भी लाए थे, तलवार से मारा किसी ने, तलवार घुमा के लात मार दे, तलवार घुमा के लात, और केस क्या हुआ, तलवार का केस, तलवार चला। तो फिर एक बंदा पकड़ा गया, वो बेचारा, एक मेरे पड़ोसी बोले ये भी, हाँ मैं जाते जाते पुलिस वाला इधर भी एक रहता है, तो वो गलती से मिल गया, वो काम रहा, बरसात का टाइम, तो पुलिस ने पकड़ा, अरे वाला पकड़ा कुछ, आजा तू लेके जा रहे हो उसको, तो वो बटन छतरी होता ना, छतरी, पुलिस ने कैसे पकड़ के रास्ते में, और क्या कौन था तुम लोग गैंग में, और कौन है, मैं कुछ नहीं, वो छतरी का बटन दबा, ठप, छतरी पे तलवार की तरह लग रहा है, वो दूसरा अरे इसको पकड़ उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। 3-4 घंटे अंदर रखे, बहुत मार पड़ी हमको, कोई आके हॉकी से मार रहा है पैर पे, दादागिरी करते हो, कुंफू कराटे, आजा कराटे, सीनियर इंस्पेक्टर कराटे कर रहा है, अरे बाप रे, वो भी नया सीख के आया था, बैठे हुए एकदम 2 घंटे बैठे हुए, इधर कबड्ड वबड्ड, हाँ कोई भी आता है ना, पुलिस वाला आता है ऐसा, कबड्ड खिलाओ, फिर नीचे देखो क्या है, झुका दे शर्ट ऊपर, तेरा नाम क्या है, 2-3 घंटा हो गया, उसके बाद उनको कुछ तरह से आया, उन्होंने सब नए बच्चे, तो बोले ठीक है आपको छोड़ता हूँ, लेकिन रोज आने का, हाजिरी लगा के जाने का। अच्छा, रोज हाजिरी, मैं ही मेन था, 2-3 लोग और थे, वो सब छूट गया, अब रोज हाजिरी लगाने जा रहा हूँ, एक छोटा सा, इतना फेडअप हो गया था, मैं बोला यार ये कहाँ फंस गया। कितने दिन चला था सिलसिला? 1 हफ्ता 10 दिन चला, कुछ तो हो जाए, निकल जाओ, कैसे निकले। तो उसी टाइम पे मुझे एक मारवाड़ी फिल्म का ऑफर आया। अच्छा। मारवाड़ी फिल्म में जो हीरो था उसका दोस्त हमारे मोहल्ले में रहता था। अच्छा। बोले मारवाड़ी फिल्म पे जाएगा, मैं कहीं भी जाऊँगा, बोले 1 महीना जाना पड़ेगा, मैं और अच्छी बात है, जाऊँगा, दोस्त का रोल है 4। तो फिर पुलिस इंस्पेक्टर रोज जाता था साइन लेने, वो भी दोस्त हो गया था। अच्छा मेरे को चार्ली बोलता था, ए चार्ली आलस का इकडे, अरे मस्त जोक करतो, जोक बोल, तो जोक सुनता था। अच्छा, चाय पिलाता था मुझे, म्हणजे साहेब आता मला जायचं राजस्थानला, और शूटिंगला चाललो, जा बोली हाजिरी, अरे काय नाही तू जा। तो वो मैं ये किस्सा इसलिए सुना रहा हूँ कि मेरा काम करना बड़ा मुश्किल था, तो इस तरह से मेरा जरिया बन गया। उधर काम करने गया मैं 1 महीना, और 1 महीना वहाँ पर शूटिंग में ऐसा जो रोल बोलो तो रोल तो नहीं मिला, फ्रेंड का रोल था, 4 खड़े थे, फ्रेम में थे खाली, बस उतना था। लेकिन वहाँ मेरी शुरुआत इतनी अच्छी हुई, वो यूनिट के सभी लोगों की नकल करता था मैं। अच्छा। जब भी यूनिट की पार्टी होती थी तो मुझे बोलते थे कि अरे मोसेस कम एंटरटेन करो, वो डायरेक्टर कैसे बात करते हैं, हीरोइन कैसे करते, हीरो कैसे करते, सबकी नकल करता था। प्रोड्यूसर कैसे बोलते हैं, कैमरामैन कैसे बोलते हैं। तो मैंने उधर एक्ट भी तैयार कर दिया था कि रामायण होता तो ये रावण होते, ये राम होते तो कैसा होता, फिर उनकी नकल करना। तो हर वक्त तो मुझे पहली बार मैं पब्लिकली परफॉर्म कर रहा था अपने दोस्तों के अलावा, दूसरे लोगों को हंसा रहा हूँ और क्रिएटिव लोगों को हंसा रहा हूँ। तो
फिर बॉम्बे आया उसके बाद 1 महीने बाद। उधर तो वैसे काम नहीं, तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड है नारायण करके, तो वो हमेशा बोलता था अरे मेरे मोहल्ले में शो है, करेगा तो मैं डरता था अगेन वही स्टेज पे आने का, स्टेज शुरू कैसे करे, राइट, तो मैं करूँगा, पब्लिक को हंसाने का कॉन्फिडेंस आ गया ना, आ गया, करेक्ट है। तो गणपति में फिर तब तक तो हमारे सीनियर लोग के जो नरेंद्र सिंह बेदी है उनके कुछ आइटम, जॉनी भाई के आइटम वगैरह जमा करके 5-10 मिनट का, और खुद के कुछ छोटे ऑब्जर्वेशन एक्टर वॉइस का, सैलून पे सभी आर्टिस्ट लोग बाल कटाने आएंगे कैसे आएंगे, तो ऐसे कुछ आइटम बनाया तो 10-12 मिनट करता था, तो कॉन्फिडेंस आ गया तो लोगों को हंसाना। तो वो इंसिडेंट से पुलिस का इंसिडेंट हुआ, उसकी वजह से मैं बोला कि यार करना शुरू करते, तो 88-89 में मैंने शुरू किया। फिर वो उस गणपति में शुरू किया, 1-2 शो हुए, फिर सब फ्री के शोज होते थे, अम्बेडकर जयंती, गणपति उत्सव, अच्छा। फिर उसके बाद वो मोहल्ला चेंज हो गया, हम लोग वहाँ से अंधेरी आए हैं, कोई प्रोफेशनल शो नहीं करते, लेकिन तो भी आपको बुलाते तो होंगे अंधेरी से भी, अरे अरे अपना एरिया क्या है? वो जस्ट एक शुरुआत हुआ, शुरुआत पुश मिल गया, पुश मिल गया। उसके 4-5 साल पहले मैं जॉनी भाई के शो में पूना में ऐसे गफलत में 1-2 मिनट का एंट्री किया था, जो मैंने बोला एक्टर वॉइस निकाला था संजय दत्त वगैरह, करेक्ट, जैकी का। पुणे में गया था, उस टाइम पे क्या हुआ था कि फ्लाइट टिकट जॉनी भाई के पास था, उस टाइम पे ऐसा था कि फ्लाइट टिकट किसी का कोई भी ट्रैवल कर सकता है, तो जॉनी भाई के फ्रेंड्स कोई तैयार ही नहीं थे जाने के लिए उनके साथ, और फ्लाइट टिकट आ गया था पूना, ओके, तो भाई बोले चल तू चल, पहली बार फ्लाइट में जा रहा हूँ मैं पूना, 20 मिनट फ्लाइट पूना पहुंचा, और वो ऑर्गेनाइजर बोले ये क्या करता है, तो बोले ऐसे ही कुछ मिमिक्री करता है, नहीं अरे भाई आज करो ना इसको, अरे नहीं, तो जॉनी भाई ने बोला अच्छा ठीक है कर, अनाउंसमेंट मत करना कि जॉनी लर का भाई है करके, करेक्ट है, राइट, तो बोले अभी आ रहे नए मोजेस करके परफॉर्म किया, तो 2 मिनट जैकी श्रॉफ का मैं आपके सामने कुछ नए फिल्मी सितारों की आवाज़ें निकालना चाहूँगा, तो पब्लिक में इस आवाज़ है ये खुद की आवाज़ निकाल, डरा हुआ था मैं, जैकी श्रॉफ वगैरह सब निकाल के वापस गया मैं। फिर जॉनी भाई उसके बाद आके बोले ये बच्चा अभी आया था परफॉर्म करने के लिए, यहाँ स्टेज पे आना बहुत मुश्किल काम है, और ये आपने उसने 2 मिनट किया, आपने पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया, इसको आशीर्वाद दीजिए, मेरा छोटा भाई है। तो फिर उसके बाद वो तो 86 की बात है, उसके बाद 83 साल बाद ये गणपति उनके शुरू किया मैं, 91 में मैं यहाँ अंधेरी साइड आ गया था, तो वो दोस्त वो सब छूट गए, तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन आया कि क्या करेगा, दोस्ती नहीं हो रही और काम वैसे नहीं प्रोफेशनली कुछ नहीं हो रहा, तो मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया कोहिनूर इंस्टीट्यूट में, प्रिंटिंग प्रेस, कुछ नहीं पढ़ाई नहीं हुई तो और क्या करेगा, तब तक आप मैनेज तो कर रहे थे जिम, जॉनी भाई मैनेज कर रहा था, मतलब ये कॉल वॉल ये आ रहा है तो लिख के, राइट, जॉनी भाई खुद ही संभालते थे जी, तो मैं तो छोटा ही था ना, मैं तो धीरे धीरे मैं तो ग्रो कर रहा था उस काम में भी, राइट, वहाँ से फिर यहाँ पर आया तो वो फ्रस्ट्रेशन में निकल गया मैं प्रिंटिंग प्रेस के काम के लिए, तो उधर हमारे पुराने मोहल्ले में एक हमारा मेरे भाई का प्रिंटिंग प्रेस था, अच्छा, वो बंद पड़ा था, तो वो प्रिंटिंग प्रेस के बाजू में जॉनी भाई के उस्ताद का घर था, प्रताप जानी, अच्छा, जॉनी भाई के उस्ताद जो अच्छा सिंधी, वो स्टैंड अप आर्टिस्ट थे, अच्छा, जॉनी भाई हमेशा उनका नाम लेते हैं, अच्छा, प्रताप जानी, तो वो बोले अरे जब प्रिंटिंग प्रेस अच्छा ये काम कर रहा है, अच्छा, तो मैं कभी गाना गाता था, कभी आइटम सुना था, बोले तू सुनो तुम करते हो, मैं हाँ करता हूँ, अम्बेडकर जयंती वगैरह ऐसे टाइम पास करता, सुनो, तो मैंने सुना है कुछ, अरे बोलता तुम तो आर्टिस्ट हो, तुम कहाँ प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में जा रहे हो, अब वो आदमी जो जॉनी भाई के उस्ताद मुझे बोल रहे तो मुझे एक पुश मिला, बड़ी बात हो जाती है, बोले मैं 2 डेट लिख लो, वो दामोदर हॉल गणपति का शो 2 शो उन्होंने दिया, तो राजू श्रीवास्तव वगैरह वो भी थे उसमें, अफलातून हिट गया उसमें, नए आइटम भी करने लगा था, फिर वैसे धीरे धीरे काम शुरू हो गया जी, प्रोफेशनली 50 रुपए 100 रुपए, मतलब सबके लोगों को लगता है कि जॉनी लीवर का भाई है तो आसानी से होगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आसान नहीं होता है, करेक्ट है। सो आई वांट टू इंटरप्ट ओवर हियर, सो लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो सब लोग जो कहते हैं नेपोटिज्म कुछ हद तक है, लेकिन ऐसा भी मेहनत करना पड़ता है कि जो आपके घर पे इतने बड़े लेजेंड हो, हर किसी को मेहनत करना पड़ता है। हाँ, मैं अपने नजर से देखता हूँ, अभिषेक बच्चन को भी देखता हूँ, सनी देओल, एब्सोल्युटली किसी को भी देखता हूँ, मैं अपने आप को ही देखता हूँ उनमें भी, करेक्ट है, उनको एक पुश मिल सकता है कुछ ऐसे, जैसे मेरे को मेरे जॉनी भाई के उस्ताद मिल गए हमारे लेवल पे, करेक्ट है, लेकिन काम तो हमको ही करना है ना, पब्लिक किसी के दोस्त नहीं है। लेकिन आपको तो अपने हिसाब से भी आपको पुश करना पड़ा, ऐसा नहीं कि
फर्स्ट शो था, फर्स्ट शो भी आपको उसने जो प्रोडक्शन वाले थे उन्होंने आपको बताया कि हाँ प्लीज आप कर लो, उसकी जॉनी भाई ने भी नहीं बोला, राइट, यू नो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो जो पुलिस का केस हुआ वो मेरे ही लफड़े थे एग्जैक्टली, और वो प्रोडक्शन के लिए उधर में एक महीना काम नहीं हुआ, मैं फ्रस्ट्रेशन ले सकता था लेकिन मैं वो एंजॉय कर रहा था वहाँ पर, करेक्ट है, तो वो मेरे लिए एकदम मोटिवेशनल हो गया कि अरे ये लोग इनको हंसा सकता हूँ, ये मैं ये नहीं ध्यान दे रहा था कि मेरा कैरेक्टर नहीं बना इधर का, कुछ रोल नहीं मेरा, क्योंकि अभी हम उस वाक्य को लेके हम लोग हंस रहे, लेकिन वो टाइम पे आपको एकदम सीरियसनेस होता है ना, एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई वी कॉल सीरियस कॉमेडी, दैट्स हाउ यू टेक इट। आपको स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा लेकिन उसके बाद आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी क्योंकि पब्लिक को हंसाना बहुत डिफिकल्ट है। मनी है ना, मनी कहीं से भी आता ना, मेहनत लगता है, एक भिखारी भी आप सिग्नल आई एग्री, राइट, एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं होगा ना, वो भूखा नहीं दिखे ना, आपके पॉकेट में हाथ नहीं जाता, एब्सोल्युटली, ये तो रूल है, थंब रूल है, करेक्ट, आप कितना भी कुछ बोलो, नेपोटिज्म बोलो, वकील का बेटा वकील, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वो उनको अपना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है, करेक्ट है, करेक्ट, फादर का नाम या भाई का नाम नाम मिट्टी में मिला दिया बोलते हैं ना, वही होता है। और क्या होता है कि ये मोटिवेशन की बात है तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं परफॉर्म करना शुरू किया, मैं स्टेज पे बहुत अच्छे लेवल पे, अभी राजीव भी हम लोग वर्ल्ड टूर कर चुके हैं साथ में ना, सलमान खान, शाहरुख खान, सब अपने बलबूते पे काम कर चुके हैं हम लोग ना। राजीव तो परसों बता रहा था मुझे कि अरे मैं सिंगापुर के टूर में, मलेशिया के टूर में सलमान भाई के साथ था, मतलब मैं भी था तो इसको पता नहीं कि मैं था वहाँ पर, मुझे भी नहीं पता था, तो हम लोग अपना सगल काम कर रहे थे वगैरह। नहीं कहना इंटरेस्टिंग क्या मालूम है क्या, एक आप बड़े बाप के बेटे या बड़े भाई के बेटे भाई होते हो और काम करते हो तो लोग कैसे कंपेयर करने लग जाते हैं। एब्सोल्युटली। एक बार मैं पहला हूट हुआ तो मेरा बहुत खास आदमी था जो ऑर्केस्ट्रा के बड़े भाई जैसे थे, एक म्यूजिशियन थे, वो मेरे को बोलते, क्या नाम था उनका, नाम क्या लेना अभी, तो एक हमारे घरेलू मतलब फैमिली फ्रेंड, मैं हूट हो गया था नासिक में, बाकी शो में हिट था, वो एक पर्टिकुलर शो में मैं फ्लॉप हो गया, मतलब पब्लिक बोले चिल्ला, तो मैं किसी तरह वाइंड अप करके आ गया, तो वो शो में जॉइंटर लाइव में मैं हूट हो गया, ओके, तो मुझे बोलता है, और नासिक से बाय रोड हम लोग आ रहे थे, तो बोलते कि जिमी क्या जॉनी का क्या मालूम है, जॉनी है आर्टिस्ट आदमी है, गॉड गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, सबका ऐसा नहीं हो सकता, दूसरा काम कर लेना चाहिए, उसको लग रहा है कि ये नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होगा पहली बात तो, और जब मैं फ्लॉप हुआ तो उसको कंफर्म हो गया कि मैं भी बोल दूं इसको कि सबका ऐसा नहीं होता है, दूसरा भी नौकरी ढूंढ लेना, दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए सर। लेकिन मैं तो पागलों की तरह, मतलब 5 साल की उम्र से मैं सोच रहा हूँ और रात दिन मैंने बहुत वर्कआउट किया है, क्योंकि कॉमेडी इज वेरी सीरियस बिजनेस, जैसे आपने बोला, मैं दुनिया भर के मतलब जोक बुक्स वगैरह जितने जोक्स है ना, मैं इंसाइक्लोपीडिया हूँ, सामने वाला लाइन शुरू करेगा तो आप भी अब भी बोल सकता हूँ कि ये कहाँ जाने वाला है, तो मैं अब यूट्यूब आया तो यूट्यूब में मुझे पहले अंग्रेजी नहीं आती थी समझने के लिए, तो तब भी देखता था मैं कि क्या कहा, फिर किसी को बिठा के देखता था क्या पंच मारा, क्योंकि ये तो हिंदी उर्दू जो करते हैं पाकिस्तानी हमारे परफॉर्मर स्टैंड अप कॉमेडी, वो तो मैं समझ चुका था, जो बुक्स भी पढ़ चुका, जैसे शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, बड़े बड़े दिग्गज लोगों को पढ़ चुका, सब ह्यूमर, इसके लिए नहीं कॉपी करना है, जैसे नॉलेज होना चाहिए अभी तक क्या हुआ है, एजुकेशन तो वही होता है ना कि अभी तक क्या हुआ है, करेक्ट है, ये सब समझ के फिर आपको आगे काम करना है, बंदर से इंसान तक की जर्नी ऐसी होती है, तो फिर वो बंदा मेरे को बोलता है कि टॉनी का टैलेंटेड है यार, गॉड गिफ्टेड है, सबका ऐसा नहीं, कुछ और काम कर। अब ये हो गया, उसके बाद एक शो में मैं हिट गया, सेम जॉनर लाइफ और हिट गया, वही बंदा के बोलता है तुम लोग है ना ब्लड में है वही बंदा ब्लड में, तो मैं हाँ थैंक यू भाई, थैंक यू। फिर एक शो में मेरा वंस मोर गया जॉनर लाइफ, एक शो में बोलता है जॉनी है तू है, तू है, आज तो तू जॉनी के ऊपर था, अरे बाप रे, वो जॉनी लोग लाइव है, मतलब वो स्टेटमेंट कैसे बदलते जा रहे हैं, काम करते जाओ, मैं इनमें से तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी अगर मैं ग्रास्प कर लेता तो बर्बाद हो जाता, बराबर, तीनों में से एक भी मैं लेता, क्योंकि दुनिया है ना, मैं अपने आप को जानता हूँ, हम अपने आप को जानते हैं, दुनिया तो स्टेटमेंट बदलते रहेंगे, हमको नहीं बदलना, हमको हमारी सच्चाई में रहना चाहिए, तो मैं मतलब तीनों, ये जीरो वाली बात कर रहा, माइनस वाली बात कर रहा है, फिर 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया, मैं कोई भी चीज अगर मैं लेता तो मैं बर्बाद होता। टुडे आई एम हैप्पी कि हम लोग
इतना वर्ल्ड टूर कर चुके हैं, मोर देन 34 कंट्रीज घूम चुके हैं। पहला सपना था कि जॉनी में देखते सूटकेस लेके जा रहे हैं, कहीं मैं कब टूर करूंगा। अभी मेरे 7 पासपोर्ट भरे हुए हैं, इतने एक्स्ट्रा पेजेस, पहले एक्स्ट्रा पेजेस अमेरिका के 5-6 वीजा लगे हुए, ऑस्ट्रेलिया के 6-7 वीजा लगे हुए। तो और शाहरुख आमिर खान के साथ शो करना, शो बिजनेस में जो टॉप के शो सब कर चुका हूँ, फिर अभी कॉर्पोरेट शोज भी कर रहा हूँ। और अभी जैसे हम लोग ड्रामा कर रहे हैं राजीव सुरती के साथ, ड्रामा में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब ड्रामा तो कलेक्टिवली, स्टैंड अप अलग होता है, कलेक्टिवली हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करूंगा तो वहाँ भी पंचेस हम लोग, क्योंकि स्टैंड अप हमारा दिमाग वैसा चलता है, जो जैसे बोले इंसाइक्लोपीडिया, तो वैसे पंचेस आते हैं। सो इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, हमारे पास जो स्क्रिप्ट आई थी ना पहले, आई मीन स्क्रिप्ट अच्छी थी, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट इट वाज वेरी रेगुलर। हम लोग जो सब करते हैं ना प्लेस के हिसाब से, लेकिन जब हम करने लग गए ना, और जो जिमी भाई जो पंचेस दे रहे थे, वो माय गुडनेस, यानी आज भी हम लोग करते हैं ना, हमने कितने 70-80 डेज किए होंगे रिहर्सल, लेकिन आज भी मुझे हंसी आती है। कैन यू बिलीव दैट? यानी दैट इज समथिंग एल्स, यू नो। और हल्का सा कुछ, अगर उस दिन मैंने देखा कि उन्होंने कुछ अलग बोल दिया है, पुश ऐसा कुछ है ना, क्या पावर है यार, उसमें भी हंसी आ जाती है यार। सो वो इतना ऐड ऑन करते ना, इतना ऐड ऑन करते ना, यू आर ब्लेस्ड विद दैट। मैंने एक्चुअली आप लोगों का प्ले देखा है, सो उसके अंदर द मोमेंट यू कम ऑन द स्टेज, सो वो ब्राइट अप हो जाता है एकदम। सो लोगों ने मुझे बहुत बोला, अभी दिल्ली भी करके आया, बोलता आप आते तो एक अलग एनर्जी आती है, आती है। सभी की अपनी एनर्जी है, सब अपना एनर्जी लेके आते हैं। तो वो कॉमेडी प्ले है, तो ऑब्वियसली कॉमेडी में मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ। राजीव कोरियोग्राफर है, बिंदु बाजी अलग टाइप के काम करते हैं, हनुमान बन रहे हैं, कुछ कैरेक्टर रोल कर रहे हैं वगैरह, और बाकी पायल बहुत अच्छे एक्टर है वगैरह। कॉमेडी प्ले है तो फिर कॉमेडी मेरा फोटे है, तो वो तो मुझे तो अपना बेस्ट देना ही है, तो मैं जानता भी हूँ। तो मिनिमम मुझे उतना करना, मेरे डायरेक्टर से यही फाइट रहता था यार, मैं आऊंगा, मैं पंच ही बोलूंगा, मैं एक्स्ट्रा, मैं नॉर्मल बात करने के लिए लोग सब है, मैं करूंगा तो मैं आड़ा ही बात करूंगा, आड़ा ही बात करूंगा, क्योंकि पब्लिक को मजा आना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बोला आप स्टेज पे गए फर्स्ट टाइम, तो वो नर्वसनेस, और जब आपने बताया नासिक का शो था और पब्लिक ने हूट किया आपको, तो वो ओवरकम कैसे करते हैं? क्योंकि मैं खुद टेलीविजन करता हूँ, और मुझे ध्यान है एक दिन गणपति का दिन था, मेरे डायरेक्टर ने मुझ पर खूब चिल्लाया। बैड डेज होते हैं डेफिनेटली, तो उस दिन मैं जब वापस आ रहा था ना, आई थॉट कि एक गलत प्रोफेशन में घुस गया, और आई वॉज एक्सट्रीमली डाउन। सो बेसिकली मैं बहुत मायूस हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो उस चीज़ को आपने ओवरकम क्यों किया? क्योंकि बिकॉज जो बुरी बात बोलते हो यहाँ पे चुपती है, और अच्छी बात यहाँ पे चुपती है, तो हाउ यू ओवरकेम दैट? कभी कभी क्या होता है कि आपकी गलती नहीं होती जी। एक बार क्या हुआ था कि 31st का शो था, 31st का शो था, गुजराती लोगों का शो था। उन्होंने क्या है कि एक कुछ गाड़ी गिफ्ट, स्कूटर गिफ्ट रखा था, बाइक वाइक ना, फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज, और 31st नाइट। अब लोग देख रहे कॉमेडी 9:30 बजे से शुरू हुआ, 12 बजे तक चल रहा, और मेरी एंट्री हुई 12 बजे, 11:45 बजे। तब तक पब्लिक का पेशेंस लूज कर चुके थे वो, और वो लोग लॉटरी के चक्कर में बैठे हुए अब उनके लिए कॉमेडी बहुत हो गया, 31st भी होगा, नया साल भी लग गया, तो उधर मुझे जो बुरी तरह से हूट किया ना, नहीं सुनना हमको, नहीं सुनना, तो वो सिचुएशन अलग था, दैट वाज नॉट योर फॉल्ट, लेकिन मैं बहुत रोया। फिर फर्स्ट को मेरा शो था, देन ये चर्च गेट की बात है, तो बॉम्बे सेंट्रल में एक शो था, ओपन शो, तो मैं उस दिन रोया। तो उस दिन जो आर्टिस्ट था वो 1 तारीख के शो में भी था, और मेरा दोस्त जो था दोनों जगह आया था, काले मेरा फ्रेंड था, तो वो इधर देखा, बोले कहाँ गया वो नहीं दिख रहा, आर्टिस्ट को पूछा कहाँ, जिमी कहाँ गया, रो रहा होगा कहीं, मेरा दोस्त रो रहा होगा, तो मैं साइड गाड़ी के पीछे की रो रहा था। फिर फर्स्ट का शो था, एक्ट किया, और नया एक्ट किया, नया आइटम जो मेरे दिमाग में था ना, जब करना है वो कहाँ से ताकत आई पता नहीं, कि क्योंकि इससे बुरा क्या होगा साला, जो लास्ट टाइम हुआ। तो मैंने रिस्क लेके वो नया आइटम किया। तो मेरा जो आर्टिस्ट दोस्त था, उस दिन एंकर भी था, तो एंकरिंग कर रहा था जी, तो बोलता है यार तुम कैसे कर सकते हो, ये अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, तुम कल हूट हुए, 20 घंटे हुए, और आज यहाँ पर नया एक्ट के साथ परफॉर्म कर रहे हो, ये कैसा हुआ? मेरे पता नहीं, ताकत आ गई हो। तो अभी जब आप बोलते हैं ना पीछे कितना जाओगे, स्प्रिंग, मेरी माँ बोलती है कि कुत्ते को मारते जाओगे ना, तो जब उसको भागने का स्कोप नहीं रहता ना, कहीं दीवार है तो वो अटैक करे, तो मैंने वो फर्स्ट पे अटैक कर दिया, तो वो, और वो जबरदस्त रहा। तो ओवरकम करना क्या है कि
वो एक दिन हुट हुआ ना, लेकिन आपके सपने इतने दिनों से चलते आ रहे हैं, तो आप इसमें समझौता नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसको तो फाइट ही करना है सर। जैसे हमारे आगा साहब थे, आगा साहब जलाल आगा के डैडी, जॉनी भाई बोलते थे, वो बोलते थे तुम लोग लाइव शो करते कितना डेंजर है ये तो ऐसा है कि बॉर्डर पे खड़े हो, अगर आप गोली नहीं मारो तो वो लोग गोली मारेंगे। तो ये ओवरकम करना यही है कि आपके ड्रीम्स इतने स्ट्रांग है तो आप इस चीज से नहीं डरोगे। ये करना ही है, यही करना है, आपने चुना है कि यही काम करना है, तो उससे क्या डरना तुम। उस वक्त दुख होता है, अभी भी कभी कभी कुछ गलती हो जाती तो कभी शो डल हो जाता है, कम हो जाता है, संभाल लेते हैं थोड़ा बहुत, तो हमको पता चलता है कि नहीं ये 50% हुआ शो। मुझे एक बात जाननी है कि आपकी फैमिली में जे का क्या कनेक्शन है? आपका नाम जिमी, जॉनी, जेमी एंड जेसी, मतलब ये एकता कपूर वाला कुछ मेरा जे वाला नहीं है, मेरा नाम है आनंदम। ओरिजिनल नाम जॉनी भाई का जॉन राव जानूवाला। अच्छा, मेरा नाम है आनंदम जानूवाला। हाँ, जेसी जैमी वो प्योर है, उनका प्योर जे से रखा है कि डैडी का नाम है जे से, तो जे से रखा। अच्छा जी। मेरा ये था कि घर पे मोसेस बोलते थे मुझे, घर का नाम, वो भी क्या कि मोसेस मेरा नाम नहीं, मेरे चाचे के लड़के का नाम था, मेरे कजिन का, फर्स्ट कजिन का। तो मेरे ब्रदर है ना जॉनी भाई, तो मेरे घर का नाम अभी है, उसका नाम, उनका नाम मोसेस था। अच्छा, तो कभी मुझे मोसेस बोल देते थे, उसको अभी बोल देते थे। अच्छा, अरे क्योंकि हम दोनों छोटे हैं ना भाई के, तो वो फर्क नहीं करते थे, अरे अभी, अरे मोसेस सुन, ऐसा। तो मेरा अभी नाम था, तो जो मैं पुराने बचपन के मोहल्ले में रहता था, तो सब लोग जोक करते थे, अभी चल बाद में अभी चल बाद में। तो मैं दूसरे साइन कोलियाड़ा गया ना, कोलियाड़ा में रहने गया, तो मैं बोला इधर भी अभी रखूंगा, सारे इधर चिढ़ाएंगे, तो मैंने मोसेस रखा, तो वो उसी से शुरू किया था मैंने शो। तो फिर बाद में बोला कि मोसेस आनंद रखू क्या नाम, ओरिजिनल नाम ही रखता हूँ। आनंद तो रिलेटेड है ना कॉमेडी से, आनंदम है तो आनंद रख सकते, लेकिन आनंद नाम के ऑलरेडी 2-3 आर्टिस्ट थे। अच्छा, उस वक्त हमारे थे, जानकार थे, एस्ट्रोलॉजर टाइप के फ्यूचरिस्टिक, तो उन्होंने बोला कि अरे इनका तो वो प्रॉपर निकाले कि 10 डिजिट में होना चाहिए। अच्छा, ऐसा तो जॉनी है तो जिमी रख दो, ठीक है, जिमी मोसेस कर दो। अच्छा, तो वैसा जिमी मोसेस जॉनी भाई का तो पता है लीवर, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर वो तो में काम करते थे, उसलिए लीवर उनको जुड़ गया। So what do you enjoy more, as in backstage ज़्यादा कि you like to perform? Obviously performing, right? जो हम क्रिएट करते हैं एक जो छोटा सा जो उस पे जो पब्लिक हंसती है ना, उसका जो मुझे नशा हो जाए, मतलब कोई उस पर कंपैरिजन में कोई नशा ही नहीं, मतलब इतना मजा आता है कि आज मैंने, जैसे हम लोग प्ले में, हाँ जी, उस दिन हम लोग प्ले में कुछ सीन ऐसा है कि वो हीरो हीरोइन के बीच में पति पत्नी के दरार पड़ गई, तो मैं बोलता हूँ कि तेरा लाइफ है ना खराब है, तेरा घर टूट चुका है, तेरा घर जोशी मठ हो चुका है, तो पब्लिक 10 सेकंड तक ताली बजा रही है। रिलेवेंट है, राइट। वो पंच मैंने मारा, लेकिन पब्लिक से वो रिस्पांस आता है ना, तो ऐसा आपका कैलकुलेशन करेक्ट 100% बैठता है, तो उसका जो मजा है ना, तो स्टैंड अप आर्टिस्ट को तो इसी चीज का मजा आता है। करेक्ट है, क्योंकि हम सोचते हैं, कितना सोचते हैं हम, ऑडियंस भी सोचते हैं, हॉल भी सोचते हैं, पूरा सिचुएशन सोचते हैं, हर यहाँ ताली बजेगी, यहाँ लाफ्टर। अभी एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे 30 साल हो गए इस लाइन में, तो कोई भी जो क्रिएट करता हूँ मुझे मालूम है कि इसमें गिगल हो गए, इसमें मुस्कुराएंगे, इसमें हंसेंगे, इसमें तालियां आएगी, तो मुझे डेफिनेट, और वही वैसे ही हथौड़ा पड़ता है तो अच्छा लगता है। जैसे सुर ताल में अगर सिंगर गाता तो सुनने वाले को मजा आता है, तो हमने जो सोचा है वही अगर ब्लास्ट पंच क्रैक हो जाए और जब फूटा हो पंच, तो मजा आता है। जैसे कि हमारे किशोर सर हमेशा बोलते थे, किशोर नमित कपूर साथ में हम वहाँ पे एक्टिंग सीखे, सो वो टाइम पे हमेशा बोलते थे कि कलाकार का सबसे बड़ा खुराक उनकी प्रशंसा और अप्लॉज है। हाँ, जैसा बाइबल में भी लिखा है ये चीज कि बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि सोने के लिए भट्टी, चांदी के लिए कुटाई, और इंसान के लिए प्रशंसा। बाइबल में लिखा है, और दोनों चीज रिवर्स भी है। अगर झूठी प्रशंसा हो जाए खराब हो जाओगे, और खराब करना है सोने को भी भट्टी में डालो, और अच्छा बनाया हुआ डिजाइन को खराब हो सकता है, फिर कुटाई करो, फिर से बनो, बट लेकिन बनना यही चीज है, जिससे किशोर जी ने कहा, सेम बात है, सोने के लिए भट्टी, चांदी के लिए कुटाई, इंसान के लिए प्रशंसा। राइट। आपके जो स्टार्टिंग के एक्ट्स थे व्हेन यू आर क्वाइट यंग, उस वक्त जब आप
स्टेज परफॉर्मेंस करते थे तो बोलते वक्त बहुत लैंग्वेज में आता था, लैंग्वेज फुल एकदम बेकार लैंग्वेज। अभी भी मतलब बहुत, जॉनी भाई ने तो मुझे उर्दू टीचर भी रखवाया था। अच्छा, ओके उर्दू सीखा, लेकिन उसके बावजूद हम क्या बम्बई लैंग्वेज बोलते हैं ना, वैसे बात करते, जानकारी है बट अभी क्या फिल्मी लैंग्वेज यूज करते हैं। अभी वर्ल्ड वाइड काम करते हैं तो हमको बॉलीवुड लैंग्वेज यूज करते हैं। पहले तो अब मेरे वीडियोस है ना यूट्यूब में, सब खुली किताब है, कुछ लैंग्वेज का पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं। ओ उधर आए थे, उसने बोले, ओ बोले वो आया उधर से, शराब भी आया, उधर आया, ये आया, वो आया। पब्लिक भी हमारी ऑडियंस भी हमारी जैसे, गणपति वगैरह जो करते थे हम लोग शो, जैसे अभी आजकल क्लब अब में शो होते थे, तो हमारा क्लब गणपति शो, नवरात्रि, अम्बेडकर जयंती, यही शोज होते हैं, यहाँ से बनते थे। सो अभी का जो टाइम है, जो जैसे क्लब होते हैं और स्टैंड अप कॉमेडियंस है, एकदम एक अलग जॉनर चालू हो गया है ना, क्योंकि ये तो पहले से ही था, लेकिन क्लब्स में होते हैं, छोटा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा होता नहीं। सो व्हाट डू यू थिंक, यानी बहुत डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो डिफरेंट जोक्स क्रैक करते हैं, यानी लोग जो बैठे हुए उनके ऊपर भी क्रैक करते हैं, एंड कभी कभी बहुत डर्टी भी हो जाते हैं और कंट्रोवर्शियल भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि कितना लाइन होना चाहिए कि इतना? नहीं, देखो कॉमेडी में ना बहुत अच्छे जो है ना, हरिशंकर परसाई को भी जेल जाना पड़ा, शरद जोशी पे भी केस हुआ है, अच्छा, जॉनी भाई पे भी केस हुआ है, राइट। और अभी जो जितने नए स्टैंड अप कॉमेडी, आपको जब हंसी आई ना, कोई ना कोई तो नाराज हुआ है, एक तो कोई तो नाराज हुआ है। मैं आपकी नकल करूं, 4 हंसेंगे, आपको तो बुरा लगा, और मैं हंसाने के लिए एक एग्जैजरेट करूंगा, ज्यादा करूंगा, पंच मारूंगा, अपना एक्स्ट्रा डालूंगा, थोड़ा कैरिकेचर अपना एक्स्ट्रा कुछ डालूंगा, तो लोग हंसेंगे, आपके करीबी लोग भी हंसेंगे, करेक्ट है, लेकिन आपको तो बुरा लग गया, कहाँ ना कहाँ तो बुरा लग गया। फिर वो जब बुरा लगना एक भीड़ का रूप ले लेगा, पार्टी का रूप ले लेगा, तो वो तो कंप्लेंट हो जाएगा, फिर आप बैन हो जाएंगे, कुछ होगा। ये सबके साथ हुआ है। अच्छा। और मुझे नहीं लगता कि अभी जैसे स्पेशली ये क्लब जो कॉमेडी करते हैं आज के लोग, जो यूट्यूबर्स स्टैंड अप करते हैं, अगेन वही है कि पंचेस जो है आसानी से बनते नहीं, किसी के भी हो। हम लोग करें फैमिली शो करें या वो लोग क्लब शो करें, कुछ भी करें, उनके भी पंचेस आसानी से नहीं बनते ना, हमारे आसानी से बनते हैं। लोग ये कहते हैं कि नहीं, वो लोग गाली देते हैं ना, वो क्या गाली देकर तो उनका हो जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। गाली देने में लोग क्यों हंसेंगे? स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट मजबूत होता है, वो भी बहुत R&D करके आते हैं, और क्योंकि पब्लिक को हंसाना है ना, वो 10 लोग हो या 1 हो या 100 हो या 1000 हो, हंसाने का प्रोसेस सेम है। उसको वही रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कहीं हुटिंग झेलनी पड़ेगी, कहीं पर रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर उसके बाद वो तैयार होगा, उसके हिसाब से पंच से खेलेगा, टाइमिंग क्या वेस्ट वर्ड है वो निकालेगा। वो रूल बुक सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं कि आपने गाली यूज किया तो आप ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बात है। वही हमारे बहुत से आर्टिस्ट, हमारे जो हम लोग जो देसी जो करते हैं, स्टैंड अप करते हैं, फैमिली परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं, हमारे लोग उनके लिए बोलते हैं कि ये लोग गाली देते रहे, ये लोग वल्गर करते रहे, ये वो है। मगर कई लोग उनमें से हैं जो बिल्कुल एक गाली यूज नहीं करते हैं, एब्सोल्युटली अच्छा करते हैं, या फिर जो गाली भी दे रहे हैं 1-2 जगह दिया, इसका मतलब थोड़ी 1.5 घंटे का पूरा गाली में आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो स्क्रिप्ट है, जो मेहनत किया बंदा, आप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करो, और आर्टिस्ट वही होता है जो दूसरे आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहता है। क्योंकि अप्रिशिएट करने से क्या होता है कि आप वो एक नॉलेज ले लेते हो, वो नॉलेज आपके पास है। अभी मैं बोलूँगा मुझे गजल पसंद है, तो इसका मतलब कहीं पर वो सिंगिंग मुझे समझ में आती है, वो लैंग्वेज मुझे समझ में आती है। कुछ देसी गाना सुनता है, उसको नहीं मालूम है, फिल्मी गाना सुनता है, उसको नहीं मालूम है, तो उसका नॉलेज वहां तक सीमित है। करेक्ट, कोई छोटा बड़ा नहीं है। वो स्टैंड अप जो है वो सब ये IITians लड़के लोग आते हैं, उनकी अपनी ऑडियंस है। हम लोग वहाँ क्लब में जाके नहीं कर पाते, हम लोग का मोर मिमिक्री, एक्टर वॉइस वगैरह ज्यादा होता है, और हमारे में से बहुत लोग स्टैंड अप एक्ट भी बनाते हैं, स्किट भी करते हैं, पूरा वो करते हैं। हम लोग वहाँ नहीं कर सकते तो वो लोग यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ हम में से कुछ लोग वहाँ भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोई रूल है कि इधर लोग एक्टर वॉइस करते हैं, उधर भी जिनको एक्टर वॉइस आता है या गिटार लेके करना है, कोई रूल नहीं है ना कि आप जैसे हंसा सकते हो हंसाओ, करेक्ट है ना, जो भी है। अब गाली दे रहा है वो फ्रेंडली दे रहा है, किसी को इंटरेक्शन कर रहा है, आपका क्या नाम है, ये नाम, अच्छा ये नाम, वकील आ रहे, तुम लोग को तो बहुत ये वो ले रहा है, वो हंस रहा है,
और हम लोग खामखा क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, Correct. अरे उनको ले रहे, अरे वो वकील को ऐसा बोल हाँ, वो 700 रुपए का टिकट लेकर एक बियर लेके बैठा हुआ है और वो पैसे दे के गाली ले रहा है और वो हिट हो रहा है बंदा वहाँ पर और यूट्यूब में भी आ रहा है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्या प्रॉब्लम है? करेक्ट। इनफैक्ट आगे वाले जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा पैसे अभी देते आप- हैं अपनी बेइज्जती करवाने के। सब चलती है ना, करेक्ट है, फिल्म तो फिल्म है, राइट, एक यूए है, एक एडल्ट फिल्म है, एक ब्लू फिल्म है, सब तो सब देख रहे हो ना, सब फिल्म ही है, करेक्ट है, तो चॉइस आपके पास। बराबर, ये गंदा करता है तो हाँ गंदा सुन रहे हम लोग, अच्छा सुन रहे सब, सबका अपना स्क्रिप्ट है, Right. सबका अपना मेकिंग है। राइट राइट। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप परफॉर्म कर रहे हैं उसी और एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे लोग शराब वगैरह पी रहे हैं एंड ऑडियंस इतना अनरूली था कि आप हैंडल नहीं कर पा रहे? ये तो है ही, क्योंकि 2-3 पैक के बाद हर आदमी स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, तो मैं तो स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि सर मेरे टाइम पे दारू मत क्योंकि हमारा फैमिली एंटरटेनमेंट है, हम लोग इंटरेक्शन भी नहीं करते पब्लिक से ना, मतलब इंसल्ट करना ये अरे क्या है कौन है, अरे इसको बेटा ऐसा, हम लोग बहुत रिस्पेक्टफुली चलते हैं जी। अब वो दारू पीने के बाद आदमी का तो रिस्पेक्ट तो ऐसी की तैसी हो जाती है, तो वो अपन ठीक है वो ऐसा हो गया क्या, उसका स्टैंड अप कॉमेडी अलग से चलता है, हम लोग नर्वस हो जाते हैं और ये लोग वहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं। कहने का मतलब हम लोग जहाँ खत्म करते हैं क्लब वाले वहाँ से शुरू करते हैं, उनको गिव एंड टेक चाहिए, हाँ उनको गिव एंड टेक चाहिए, हम लोग बिंदास फ्रेंडली करते हैं, राइट, हम लोग आर्टिस्ट और ऑडियंस वाला दायरा मेंटेन करते हुए करते हैं, राइट। फिर कभी कभार क्या होता है कि कॉर्पोरेट शो में मूविंग ऑडियंस होती है, तो दारू पी रहे क्योंकि उनके लिए क्लाइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनके सीईओ से मिलके बोलता हूँ कि सर आपने जितने दारू में खर्च किया है उससे ज्यादा मुझ पे खर्च किया है, तो मुझे वसूल करो ना, एग्जैक्टली, मेरे लिए बेस्ट ये रहेगा Correct कि आप मुझे एटलीस्ट एक पैक चल रहा है उसके डालो, आप 2-3 पैक के बाद मत डालो, या सर्विस ऑन मत रखो, एक वेटर भी सामने से गुजर जाएगा ना, तो आपका डिस्टर्बेंस होता है, 10-15 लोगों का ध्यान हट जाता है, तो हमारा भी ध्यान हट जाता है, तो ये पूरा हमारा क्या है कि मोर हम लोग परफॉर्मिंग एक्ट है हमारा, ओनली वर्बल नहीं है, हम लोग पूरा क्रिएट करते हैं कैरेक्टर ना, अमिताभ बच्चन अमिताभ की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कैरेक्टर, प्रॉपर स्क्रिप्ट, ड्रामा चल रहा है, उसमें से एक ऐसा डिस्टर्बेंस आ गया तो शो टूटता है, मूड टूटता है, तो इसीलिए हम लोग वो थोड़ा ही करते हैं। करेक्ट है। ऐसा कोई वाक्य है जैसे कि अभी हमने अभी दिल्ली शो करने गए थे, तभी लाइट चली गई थी, तो विंदु पाजी ने कुछ बोल दिया था इलेक्ट्रिक दिल्ली में, तो ये ना, तो सब लोग फूट पड़े थे ना, तो बाद में इन्होंने भी परफॉर्म कर रहे हैं विंदु पाजी के साथ में, पता है एक आदमी आया था और क्या बात है और चल रहा है, सीन चल रहा है, अच्छा, अरे मुझे लगा हाँ बीच में और क्या हाल है, तो मैं और अब आ रहे हो तुम तो ऐसा बोलने दिल कर रहा था, मैं बोले नहीं ड्रामा का रूल में नहीं जाता, मुझे इतना हंसी आ रहा था, इंटरेक्शन जो है ना पब्लिक। एक बार क्या हुआ था, पानीपत में शो हो रहा था और बेबी डॉल है ना, हाँ बेबी डॉल, यस यस यस, बेबी डॉल वो सोने दी, कनिका कपूर जी का, सोने दी नहीं, एक और थी एल्बम हिट था, वो लड़की थी परफॉर्मेंस के लिए, कांटा लगा के टाइम पे होगा, हाँ उस टाइम पे, और भी सिंगर थे बहुत लोग, मेरा स्टैंड अप था, तो मेरे स्टैंड अप के पहले पानीपत हरियाणा में, राइट, वहाँ पर झगड़ा हो गया पब्लिक में, वो बेबी डॉल जो मॉडल आई थी आइटम नंबर के लिए, उस टाइम पे लोग एक्साइटेड हो गए, कुछ तो किसी को प्रॉब्लम में क्या हो गया पता, कुर्सियां फेंक रहे दूसरे पे, धपाक, मतलब झगड़ा चल रहा है, और बहुत बड़ी भीड़, मतलब 10,000 की भीड़ हो, अच्छा, उसमें से एक चंक में पूरा कुर्सी फेंक रहे, थापा, ये इधर से कुर्सी फेंक रहे, उधर से कुर्सी, इस कियोस्क में मेरी एंट्री, अभी कॉमेडी के लिए आ रहे जिमी मोजेस और मैं शुरू कर रहा हूँ, अब मैं कैसे भाई मेरा नमस्कार कैसे करूँ, क्या करूँ, तो उधर वॉलंटियर लोग चुप भी करा रहे हैं उनको, रुको, तो मैं बोला अरे मैं वॉलंटियर को पकड़ा, वॉलंटियर प्लीज मत रोको उनको, लड़ने दो, फेंकने दो, लड़ने दो, मैंने सुना है कि पानीपत की लड़ाई बहुत फेमस है, हंसे ना, वो कुर्सी पे एक सब नीचे बैठ गए, मैंने सुना कि पानीपत की लड़ाई बहुत फेमस है, आज मुझे देखने का मौका मिला, देखने दो, कोई रोको मत, तो वो पकड़ के निकल गया। करेक्ट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो आपका जो प्रोसेस है, जो आपने जैसे बताया कि देखना पड़ता है, लोगों को देखना पड़ता है, तो ये जैसे कि आपका समझो 1 महीने के बाद कोई टूर कर रहे हैं आप, जैसे कि हमें प्ले का तो पता है कि प्ले का तो हम करते रहते हैं, सेम है, हाँ, लेकिन
आपको 1 महीने के बाद कुछ डेट दिया जाता है और आपको कहते हैं कि आपको सारे नए एक्ट करने हैं कि कुछ नया करो कि लास्ट टाइम ये हो गया है, लास्ट ईयर ही हो गया है, तो 1 महीने में प्रोसेस होता है या आपका, यानी आपने बहुत पहले से आपका प्रोसेस चालू ही होता है? नहीं, हम लोग एक्चुअल में ऐसे गैप लेते हैं, क्योंकि एक जगह जाएंगे ना, एक सिटी में भी जाते हैं तो 2-3 साल तक नहीं जाता। ओके, अच्छा, 2-3 साल तक नहीं जाता। और जब अगर एक कॉर्पोरेट शो किया है सेम ऑडियंस के लिए, वो लोग खुद भी नहीं बुलाते, राइट, दूसरे बुला, हम लोग नहीं जाते। और जाना हुआ तो हमको पता है कि यहाँ पर मैंने 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का एक्ट किया, तो मेरा और 30 मिनट्स का एक्ट बचे हुए। राइट, अच्छा। और बाकी जो कॉर्पोरेट शो होते हैं तो उनकी तैयारी ये होती है, अगर मुझे एक शो आ गया तो मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या है, क्लाइंट क्या है, क्या है, स्पेशली कॉर्पोरेट शो के लिए। अदरवाइज जनरल शो के लिए हमारा मसाला ऑलवेज रेडी रहता है। राइट, पर्टिकुलर एक इसके लिए करना, तो उसके लिए तो 5 मिनट का एक्ट जो है उनके कंपनी से रिलेटेड, लोग कौन है, लाइक IT वाले हैं, लिकर कंपनी से है, मोबाइल वाले, तो मोबाइल के जोक्स वो हम लोग ऊपर बना के 2-3 मिनट का जो रिलेट कर सकते, तो आपको वो प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि रिलेटेबल हो और कनेक्ट कर सके। स्टैंड अप में मोस्टली कनेक्ट करना, एक बार कनेक्ट करके आ गए पब्लिक, उसके बाद फिर हमारे जो पुराने एक्ट है वो तो जनरल है ही है, वो तो इंटरनेशनल है, वो तो कहीं भी चलता ही है। तो इतने साल से करते 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 वो ऐसा बना है, तो फिर हम लोग क्या कि नए नए आते रहते तो पुराने निकलते भी जाते हैं। जैसे मैं पहले 10-12 मिनट करता था, अब मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करता हूँ, 90 मिनट्स, कभी 2 घंटे भी हो जाते, नो ब्रेक, 1.5 घंटे ऑडियंस होल्ड करना इज अ बिग 1-1.5 घंटा। और फिर उसमें फिर कॉर्पोरेट में इतना लंबा नहीं होता, 30 मिनट 20 मिनट्स उनके जो कंपनी से रिलेटेड कुछ चीजें बना ली है, तो वो 2 मिनट 3 मिनट जो बना लेते हैं ना, वो पब्लिक जेल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। उसके बाद फिर अपनी चीजें, एक जोक मैंने आपको सुना है, आप जिंदगी भर उस पर दूसरी बात होगी नहीं, बट परफॉर्मेंस है, एक्ट चल रहा है पूरा, विजुअल कुछ है, कमाल है, वो फिर से करना है, फिर से करना, वो वंस मोर होता है। अरे देखा है, बार बार देखने को मन करता है, उसमें आपको अपना एफर्ट लगा होता है। करेक्ट है। आप किसी भी कैरेक्टर को पकड़ते हैं, उसकी मिमिक्री जब करने के लिए करते हैं, तो देयर इज अ प्रोसेस और इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, मतलब मैं मिमिक्री ज्यादा नहीं करता हूँ। अगर करना हो, किसी को पकड़ना हो, नया कैरेक्टर आपको, जब मैं शुरू किया था तब सभी लोग ना 2-4 एक्टर वॉइस निकाला तो मिमिक्री आर्टिस्ट हो गया, ऐसा मैं भी ऐसे ही था। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार, क्योंकि मेरा एक्सपोजर बड़ा था, मैं सबको देख रहा था, सुन रहा था, मैंने ऐसा थोड़ी है 2-4 आवाज निकाल के मिमिक्री आर्टिस्ट को आए कुछ करना तो कमाल करना, आइटम्स बनाने पड़ेंगे। जॉनी में उस टाइम पे आइटम्स बना रहे थे, तो इसलिए जॉनी में बहुत फोर्सफुली उनके कंटेम्प्रेरी जो थे उसमें नाम हो रहा था उनका, क्योंकि वो 10-15 मिनट में अटके नहीं थे, वो बनाते जा रहे थे। अच्छा, तो वो हमको अपनी बनाना चाहिए कुछ। तो फिर मैंने अपने आइटम्स बनाने लग गए, तो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ऐसा करते करते फिर अपनी चीज़ें बनती जी। तो फिर वो एक्टर वाइज, मतलब अभी हाँ, अगर KBC में मुझे करना है तो अमिताभ का एक स्टाइल आ जाए बस, वो एकदम पर्टिकुलर में, और वॉइस आर्टिस्ट नहीं हूँ। सलमान खान करना है तो गुड इवनिंग, नमस्कार, बस इतना काफी है पब्लिक को एक समझने के लिए। मेरा तो जोक्स पे रहता है ज्यादा, जोक्स क्या आ रहा है उसका, स्टैंड अप क्या कर रहा हूँ उसका, इर्द गिर्द क्या बोना हो, पब्लिक एक फील आ जाए। तो मैं नीना गुप्ता का भी करता था, लोगों को वो मैनरिज्म पे हंसी आती थी। अच्छा, कमजोर कड़ी कौन प्ले आता था, उनका सीरियल आता था, तो मैं कमजोर कड़ी कौन ऐसा करता, तो इस पे पब्लिक तालियां देती थी, तालियां देखिए, आप उस मैनरिज्म से फटाक से उसको दिखा दिया कि ये ऐसा है, उनको बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट, राइट, वो फील आता है, पब्लिक कनेक्ट हो जाती है, अरे हाँ ऐसे ही करती है। उसके बाद जोक, उसके बाद जोक आई सी। सो 10% वो है, बाद में आपका 90% खुद का ह्यूमर। आपकी फैमिली में एक और स्टार ऐड हो गया अभी, योर डॉटर इज डूइंग वेरी गुड, माय गुडनेस। सो शी रिहाना के साथ उन्होंने कुछ किया, जो उसके ब्रांड्स हैं, जो राइट, फेंडी क्लोथिंग, जो राइट, फेंडी में सो उसके जो फेंटी, हाँ, उसके लिए की थी, उसके लिए बहुत उसको इंटरनेशनली पब्लिसिटी बहुत मिला, इंटरनेट में भी बहुत, राइट, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, एब्सोल्युटली, यू नो, इतना इंटरनेशनल, इंडिया में वो मॉडलिंग फैशन वर्ल्ड का इतना ये नहीं है जितना अब्रॉड में है, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे। अभी भी बर्बरी ना, बर्बरी के लिए अभी लंदन में है शो है उसका, अभी वो चल रहा है। तो बाकी एडिडास, नाइकी, तो कौन से नाम, इंटरनेशनल नाम इसके लिए मॉडलिंग कर रही है, अच्छा कर रही है। अमेरिका, यूरोप एंड UK
और ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब जगह साइन है। पूरी फैमिली कॉमेडी में, लेकिन शी इज मेकिंग हर ओन वे कंप्लीटली डिफरेंट। है एंटरटेनमेंट फील्ड ही वो भी, लेकिन वो मार्केट वाला मामला ना। जैसे कि जिमी भाई का जो स्टोरी है ना नाम का, नयोमी का भी एक स्टोरी, वो भी बताइए। अच्छा, नयोमी कैम्पबेल जो है, मैं उसका फैन मॉडल। तो आपको पहले से पता था मेरी बच्ची नयोमी बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं था। मेरी वाइफ है, वो भी फैशन डिजाइनर रह चुकी है, मतलब पढ़ाई की है, तो उसको भी नॉलेज था उसका। लेकिन मैं नयोमी कैम्पबेल को जब भी देखता था ना, न्यूज़पेपर या कुछ भी, गॉर्जियस 15-20 सेकंड जो चल के आती है, अभी भी आप यूट्यूब में देखो वॉक जो है, तो आपको लगेगा ये क्या टैलेंट है, पता नहीं, लेकिन वो कैरी करना सही बिंदास चल के आना। तो नयोमी कैम्पबेल का मैं फैन था शादी के पहले से। बेटी हुई तो मेरे को मतलब नयोमी नाम रखेंगे ऐसा करके, तो बिब्लिकल नाम भी है और मुझे पसंद भी थी, तो नयोमी नाम रखा। नाइस। अब पिछले साल मुझे पता चला कि जिस एजेंसी में वो साइन है मेरी बेटी, उधर नयोमी भी साइन है। और ये बर्बरी का जो शो हो रहा है, लास्ट ईयर उसने ओपन की थी, आज मेरी बेटी ओपन कर रही है वहाँ पर। वाह। नयोमी कैम्पबेल ओपन की थी, जो ओपनिंग एक्ट होता है ना उनका, फर्स्ट वॉक उसको क्या कहते हैं, शायद नयोमी कैम्पबेल भी साथ में रहेगी। तो मैंने उसको बोला कि अगर नयोमी कैम्पबेल रहेगी ना, उसके बाद फोटो खींच और बोल मेरे डैडी आपके फैन है, नाम आपके नाम से रखा है करके। बोले श्योर। तो वो शायद अगर रहेगी तो फोटो भेजेगी। सो अभी आगे का प्रोग्राम बताए, क्या आपको क्या करना है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने मल्टी टैलेंटेड हो, एक्टर हो, स्टैंड अप कॉमेडियन तो हो ही, एट द सेम टाइम यू राइट सो मेनी गुड थिंग्स, एज इन एक सेंटेंस दे देंगे ना पूरा पैराग्राफ बन जाता है, वो भी एकदम मज़ेदार। सो मैंने उनको काफ़ी बार कहा कि आप ना स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा लिख सकते हो। सो आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? नहीं, जॉनी भाई भी बोलते हैं मुझे कि तुझे कोई डायलॉग लिखने का हो, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, इसमें जा तू, कोई ना कोई मिलेगा ऐसा। स्क्रिप्ट तो अपने स्टैंड अप के तैयार करते करते हुए वो पॉलिश हुआ है। करेक्ट। आपको लग रहा है, जब लाइन में आया था तो ड्रीम था मेरा कि स्टैंड अप कॉमेडी के साथ एक्टिंग करूंगा, उसके बाद लास्ट मेरा होगा डायरेक्शन में जाना, क्रिएटिव में जाना है। तो अभी प्रोडक्शन भी किया हमने। हाँ जी। लास्ट अपलोड एक फिल्म जो के बेटे के साथ, उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। एज ए प्रोड्यूसर मैं हूँ उसमें। एक शॉर्ट फिल्म तो शुरू कर दिया है अभी, फिर आगे भी प्लान है कि कुछ क्रिएटिवली, मतलब पर्दे के पीछे, कैमरे के सामने नहीं, एक अच्छा काम करना है, फिल्में बनाना है एज ए डायरेक्शन। हाँ, एज ए डायरेक्शन एक ड्रीम है। यहाँ तक के ड्रीम पूरे हुए हैं। स्टैंड अप कॉमेडी करना भी मुश्किल था, एक्टिंग भी मुश्किल काम, ये सब काम तो मुश्किल कर ही रहे हैं। अब मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे ड्रामा भी करते हैं, तो हमको मुझे सीन दिखता है, तो मैं डायरेक्टर को बोलता है सर ऐसे ऐसा करिएगा, हाँ अच्छा लग रहा है। तो जब वो जैसा देखा उन्होंने किया डायरेक्टर ने, तो मेरा विजन सेम था। तो मुझे लगता है कि अरे ये तो मैंने खड़ा किया है, मतलब मैं कोई सीरियल भी करने जाता हूँ, तो वहाँ भी क्रिएटिवली हम लोग बात करते हैं, कुछ बनाई चीज़ है, कुछ बनाई हुई कुछ चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। अरे उसको ऐसा करेगा वैसा करेगा, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, तो बन जाता। तो फिर मेरा ड्रीम है डायरेक्टर बनना या क्रिएटिव में जाना। तो मुझे लगता है कि अरे ये तो मैंने खड़ा कर दिया इस सीन, तो मैं कर सकता हूँ। तो वो भी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जमता जा रहा है। और लाइफ क्या मरते दम तक काम करना है, खुला मैदान है, हम कभी रिटायर नहीं होते, हम कभी रिटायर होते नहीं है। और अभी जो एरा चल रहा है, यहाँ पर कोई एज बार है नहीं है, और क्रिएटिव फील्ड में तो खुला हुआ है मैदान, कोई इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, इनसिक्योरिटी तो आते रहती है, तो फाइट तो है ही, स्ट्रगल तो है ही यार। एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खुला मैदान है। आप जिस फील्ड में करने जा रहे हो, बारीकी से देखो तो आपके कंपटीटर आप ही हो, खुद ही हो। एग्जैक्टली आपके जैसा कोई नहीं। आप क्योंकि दूसरे से क्या कम्पीट करें। सो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स बताइए कि क्या आप कौन सी फिल्मों पे काम कर रहे हैं? अभी ड्रीम गर्ल 2 में मैंने किया है, एक गेस्ट कैमियो है फिल्म में, बस वही किया मैंने। बाकी कुछ वेब सीरीज की बात चल रही है। मोस्टली मैं शोज में हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता रहता हूँ। जैसे अभी कनाडा जाके आया, तो लंदन के शोज हैं, कनाडा के शो, वो तो चल ही रहा है। एक्टिंग में अभी मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, ड्रामा राजीव सिंह के साथ में, सोशल मीडिया बच के रहना रे बाबा, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम लोग 3 शो करके आए दिल्ली, बैक टू बैक, मतलब एक दिन एक शो था, दूसरे दिन 2 शो थे। 2 शो में एक ऐसा हो गया, एक शो तो बढ़िया हो गया 4 से 6 का, 6 के बाद का शो जो था इंटरवल था ही नहीं, विदाउट इंटरवल। 6 के बाद का शो विदाउट इंटरवल
धमाल हुआ, वो भी नया एक्सपीरियंस नया एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली। अब हमको ऐसा लग रहा है कि अभी जब भी रिहर्सल करेंगे हम लोग विदाउट इंटरवल ही रिहर्सल करना चाहिए ताकि एनर्जी बरकरार रहे और फटाफट काम भी हो जाए। और मैं थॉरली एंजॉय कर रहा हूँ ड्रामा अभी जो है। आपने बताया कि आपकी वाइफ फैशन डिजाइनर फैशन डिजाइनिंग का यूज्ड टू डू हाँ। की थी, तो जब आपकी शादी हुई उस वक्त यू वर एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैंड अप आर्टिस्ट या कैसे? मैं एस्टैब्लिश था। मैं You were established. मेरे 96 में मैं बोल रहा हूँ, मैंने शुरू किया था प्रोफेशनली 91 में, छोटे छोटे से गणपति का शो, और 92 में मैं साउथ अफ्रीका चला गया अच्छा टूर के लिए। ओके। डांडिया के शो वगैरह होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो कुछ शोज स्टेज शोज भी थे, तो मैं एंकरिंग करता था, स्टैंड अप करता था। अच्छा। कहने का मतलब 91 में शुरू किया, 92 में मैं इंटरनेशनल हो गया। ओह वाह। फिर 94 में मैं कर रहा हूँ चंकी पांडे, अनु अग्रवाल, सोनू वालिया, फराह खान, उनके साथ अफ्रीका टूर कर रहा हूँ। फिर अश्विनी भवे, हिना फिल्म हिट हुई, उनके साथ मैं टूर कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी 94 में। फिर 96 में शाहरुख खान, आमिर खान, क्योंकि हमारे फील्ड में स्टैंड अप कॉमेडी में ये आमिर खान, शाहरुख खान, ये स्टार लोग के साथ शो करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं शुरू के 4 साल 5 साल में ही मैं वो अचीव कर लिया था। वो 4 घंटे का शो, शाहरुख खान, आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर, ममता कुलकर्णी, सोनाली बिंद्रे, गुलशन ग्रोवर, रंगीला दिलवाले किया, रंगीले दिलवाले, वो लॉलीपॉप ने किया था उसमें। हाँ, उसमें 14 मिनट्स का एक्ट होता था मेरा। अच्छा। और मैं आता था, पब्लिक बोलती कौन है, मैं हर शो में डरा हुआ होता था क्योंकि इतने बड़े स्टारों के बीच में पहली बार वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूँ, अमेरिका, लंदन, कनाडा। तो मैं हर शो में डरा हुआ रहता था कि यार ये सबको जानते हैं, फाल्गुनी पाठक, जॉली मुखर्जी, सुनिधि चौहान, इन सबको जानते हैं, मैं एक अननोन हूँ स्टेज पे जाता हूँ जो 14 मिनट्स कर। तो मैं 14 शोज विद एवरी शो में मैं ऐसा गरीब की तरह जाता था परफॉर्म करने के लिए। फिर देन क्लाइमैक्स मुझे पब्लिक ऐसे क्लैप करके एग्जिट पॉइंट मिलता था। जी जी। मेरा एग्जिट वैसा होता था पब्लिक से। तो फिर वो बूस्ट होने लग गया, कॉन्फिडेंस आने मैंने आइटम भी ऐसे बनाए थे एक्ट की। मेरा एक आंसरिंग मशीन का एक्ट था। अच्छा। कि फिल्म स्टार लोग आंसरिंग मशीन में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो शाहरुख खान, आमिर खान, तो मतलब शुरू ही मैंने ऐसे किया कि शाहरुख खान का आंसरिंग मशीन कैसा हो, ओ बाप, घंटी कैसे बजेगी, जितने भी फैंस हैं सब दे लाइक दैट, रन के रन टेलीफोन की घंटी बजेगी, शाहरुख खान को फोन करो, आंसरिंग मशीन घंटी से हेलो हाय, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ, आप जो कोई बोले मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूँ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बाबूजी कहते हैं पारो को छोड़ दो, पारो कहते हैं पीना छोड़ दो, मैं कहता हूँ मैसेज छोड़ दो प्लीज। तो इसमें शाहरुख खान की आवाज़ पे, शाहरुख खान उस शो में स्टार है, उसी की मिमिक्री शुरू कर रहा हूँ, ऊपर जाता था शो, तालियां तालियां। तो फर्स्ट एक्ट में यहाँ शुरू करता था और क्लाइमैक्स मेरा होता था, मेरा एक एक्ट है पतंग, फिल्म स्टार लोग पतंग किस तरह उड़ाएंगे, एक्शन कॉमेडी है पूरा, म्यूजिकल एक्ट है। तो वो शुरू होता है देवानंद से, राज कपूर से, अमिताभ बच्चन, फिर ट्रैफिक पुलिस, जैकी चैन, फिर हिजड़ा, फिर देन आखिर में करता था उसमें माइकल जैक्सन। My history is my past was black, present is white, and this is kite. पतंग उड़ा रहा, लास्ट में पतंग गुल होगी, टी शर्ट फाड़ देते थे पूरा नंगा, टॉपलेस, और वही थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, माइक लेके एग्जिट, मूनवॉक करके। मतलब इतना जबरदस्त एग्जिट होता था मेरा। लेकिन सेकंड शो में फिर गरीब बन के आना पड़ता था मुझे, वही डर की अरे इतने बड़े बड़े स्टारों के बीच में जा रहा हूँ। शाहरुख भाई का रिएक्शन कैसा था जब शाहरुख भाई हम लोग बहुत एंजॉय किया, रिहर्सल था, पहली बार वो देख रहे थे। इस शो का डायरेक्टर वैसे आशुतोष गोवारी करते थे, लेकिन आमिर खान पूरा संभालते थे। आमिर खान पूरा कौन जा रहा है, कौन डांसर है, कौन क्या है, कौन क्या बजाएगा, कौन सिंगर। आमिर खान बहुत बारीकी से, मतलब उधर भी एकदम परफेक्शनिस्ट। तो मुझे तो ऑर्गेनाइजर ने तो कंफर्म कर दिया था, क्योंकि मेन अमेरिका का ऑर्गेनाइजर जो है यहाँ पर मुझे गुजराती शो में कहीं देखा था। अच्छा। भाईदास हॉल में। तो बोले अरे जॉनी का भाई वो जिमी को देखा मैंने, बहुत अच्छा कर रहा है, उसको लोग ना कॉमेडी के लिए। तो मोरानी का शो, अच्छा नट्टू भाई वो देखे थे शो, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको लो। तो फिर वो मोरानी के जो श्रीवास्तव जी एक बार शो देखने आया,
तो बोले अरे आइए ऑफिस में, ये ऑफिस में गया तो उन्होंने तो डन कर दिया, लेकिन अब मेन आमिर भाई इनका खार में कहीं रिहर्सल हो रहा था। अच्छा। वहाँ मैं गया रिहर्सल, वो लोग सब जा रहे थे तो सब जा अरे नहीं वो मोसेस आया उसका जरा देख लो बाद में। तो आमिर खान ड्रम से बैठे हुए थे, शाहरुख भाई उधर बैठे हुए थे, तो मैंने शुरू किया आंसरिंग मशीन, वो आइटम पतंग वतंग ऐसा सब। तो कैसा लगा आमिर खान डांडिया लेके? वेरी गुड आई थिंक 9 शोज किए थे, 5-2 ऐसा था। बड़े शो थे ना, बहुत बड़े शो, बड़े सेक्टर में होते थे LA, वो जो आजकल जो WWF जहाँ होता है वो स्टेडियम में, और रिवॉल्विंग स्टेज स्टेज घूम रहा है। अब मैं तो हमको पब्लिक से बात करने की आदत है, यहाँ पब्लिक से बात कर रहे हैं, ये बात करते करते पब्लिक यहाँ जोक शुरू किया अकेले घूम रहे हैं, बाकी स्टार लोग तो क्या डांसर डांस हो रहा है, हम ये खड़े डांसिंग मशीन जो है शाहरुख खान का, इसको बोल रहा है इसको वहाँ पर स्क्रीन रहता था, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। अभी ऐसा सब नहीं होता है। हाँ, वो तो मेरे यादगार शो था। अभी उस वक्त कोई भी जोक मारो चल जाता था, लेकिन अभी सेंसिबिलिटीज इतने पीपल सेंसिटिव हो गए ना कि सोशल मीडिया की वजह से वो टाइम पे भी जमाना कभी नहीं है, हमेशा उस सब भी ऑफेंड होते थे। बट अभी आपको लगता है सर थोड़ा ज्यादा हो गया कि सेंसिबिलिटीज पीपल हर्ट? अभी तो फिर पॉलिटिकल इतना हो गया ना, आपके स्क्रिप्ट में कि आपके घर पे आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे सब पे आ गया ना, नॉट ओनली जोक। राइट, आप क्या पहनो, वो बेशरम रंग है, उस पे भी रंग पे भी कुछ हो रहा है, क्या मैं कुछ कह ही नहीं सकता, अभी तो ज्यादा हो गया। ओके, विद अ हैप्पी नोट, थैंक यू सो मच जिमी भाई इतने सारे इनसाइट देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट वाज अ फन एपिसोड एंड आई होप एवरीवन लाइक्ड इट। हाय, माय नेम इज जिमी मोजेस, वाइब है ये शो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको पसंद करते जाए और लोगों को रिकमेंड करते जाए। थैंक यू, लव यू।